Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Me Faizan Hafiz. Our subject is numerical analysis. The topic of numerical analysis is numerical solution of simultaneous linear algebraic equation. Students, these equations can be solved either by direct method or iterative method. Iterative method are also called numerical method. Direct method के अंदर हम डिस्कस करेंगे 5 मेथड्स को. नंबर 1 गॉस एलिमिनेशन मेथड. नंबर 2 गॉस जॉर्डन मेथड. नंबर 3 इन्वर्जन और मैट्रिसेस मेथड. नंबर 4 इज क्रैमर रूल. And the last is Cholesky method. स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड में इन 5 मेथड को हम डिस्कस करते हैं. गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, इन्वर्जन मेथड, क्रैमर रूल एंड चोल्स्की मेथड. और जबकि आइटरेटिव मेथड में हम 2 मेथड को डिस्कस करते हैं. जैकोबी आइटरेटिव मेथड और गॉस सीडल मेथड. ये 2 मेथड हमने आइटरेटिव मेथड में डिस्कस करने हैं. तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड की तरफ आएंगे, जिसमें हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड और इन 5 मेथड्स को डिस्कस करना है. उसके बाद हमने न्यूमेरिकल मेथड या आइटरेटिव मेथड भी आप कह सकते हैं, इसमें हमने जैकोबी आइटरेटिव मेथड और गॉस सीडल मेथड को डिस्कस करेंगे. तो हम सबसे पहले आज के लेक्चर में गॉस एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे और गॉस जॉर्डन मेथड को डिस्कस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह हम बाकी तमाम मेथड्स को भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. तो हम सबसे पहले आज गॉस एलिमिनेशन मेथड को और गॉस जॉर्डन मेथड को, इन 2 मेथड्स को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ होता है n लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस का विद n अननोन वेरिएबल्स. वो वेरिएबल्स हमारे पास x1, x2 एंड सो ऑन xn की फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं. फिर उसकी हम एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ले लेते हैं. फिर हम उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को AB फॉर्म से शो किया जाता है. फिर उस आर्गुमेंट गिवन जो आपको सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस दिया हो जाएगा, उससे जो बनने वाली आपकी एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगी, उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस करना होता है एक्लोन फॉर्म में, और उसमें हम यूज करते हैं रो और कॉलम ऑपरेशन को. तो हमने रो और कॉलम ऑपरेशन को इस तरीके से यूटिलाइज करना होता है कि हमारे पास दी हुई जो मैट्रिक्स होती है, उसका जो मेन डायगोनल होता है, उस मेन डायगोनल को हमने 1 बनाना होता है, और उस मेन डायगोनल के नीचे के तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने 0 कर देना होता है. और उसके बाद उस सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में जो हमने लिखा होता है उसको दोबारा सिस्टम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और वी ऑब्टेन xn फॉर्म. Last equation, the remaining unknown are evaluated by backward substitutions.
तो वो हमारा सोल्यूशन हो जाता है और उससे हमें आंसर रिक्वायर्ड जो होते हैं वो मिल जाते हैं। मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको इंशाल्लाह ये गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताऊंगा कि गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम को हम 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू 18, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। इसी तरह x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 13, एक हमारे पास ये एक और इक्वेशन दी हुई है। फिर 3x1 x2 3x3 इज इक्वल टू 14, ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड में कन्वर्ट करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम एचिलॉन फॉर्म भी कहते हैं, मतलब इसको हम एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हमने इस सिस्टम को एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आपने याद रखना है कि हमने एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ले लेनी है। ए बी, ये हमारे पास एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी, इसका कोफिशिएंट 2, इधर x1 का कोफिशिएंट 1 एंड x1 का 3, 2 3 1 4 2 3, ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई। लेकिन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की जब बात करेंगे तो हम 18 13 एंड 14 इन एलिमेंट्स को भी साथ में मेंशन कर देंगे। ये हमारे पास एक एचिलॉन फॉर्म आ गई। अब हमने इस एचिलॉन फॉर्म को, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस कर देना है एचिलॉन फॉर्म में। तो एचिलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए या तो आप रो ऑपरेशन कर सकते हैं या आप कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ रो ऑपरेशन की मदद से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो रो ऑपरेशन की मदद से स्टूडेंट इसका तरीकाकार ये है कि हमने रो ऑपरेशन इस पे लगाना होगा। तो उसका आपने पहला रूल ये याद रख लेना है कि गिवन मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास 1 होना जरूरी है। इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए आपने एक और चीज माइंड में रखनी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कोई भी नंबर अपनी तरफ से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको किसी ना किसी रो की हेल्प लेनी होगी। जैसा कि आपने इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम इस पर रो ऑपरेशन लगाएंगे और रो ऑपरेशन के लिए ऑफ कोर्स के पहली रो के ऊपर हमने ऑपरेट करना होगा। अब इसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड कर दें, रो 1 डिवाइडिंग बाय 2, फर्स्ट रो को 2 पे डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1, 4 डिवाइडिंग बाय 2 2, 18 डिवाइडिंग बाय 2 9, और बाकी वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो सेम आ जाएंगे, 1 3 2 13 3 1 3 एंड 40। ये हमारे पास जो एलिमेंट था, ये हमारे पास एलिमेंट क्या हो गया, ये एलिमेंट 1 हो गया और बाकी हमारे पास तमाम एलिमेंट सेम उसी फॉर्म में आ गए। स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि एचिलॉन फॉर्म में जो मेन डायगोनल होगा, उस मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपने 1 बनाना होगा और उसके नीचे के तमाम एलिमेंट 0 करने होंगे। तो हमने ये तो 1 बना लिया। अब इस 1 बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इस 1 के नीचे वाला जो ये वाला जो हमारा कॉलम आ जाएगा, उस 1 के नीचे तमाम एलिमेंट्स हमारे पास 0 होने चाहिए। अब हमने इनको 0 करना है, तो 0 करने के लिए हमने क्या स्ट्रेटजी मतलब कि अपनाएंगे, हम रो ऑपरेशन करेंगे। वन वाली रो जो होगी वो हम सेम वैसे ही लिखेंगे। इस वाले एलिमेंट को हमने 0 करना है और ये वाला जो एलिमेंट होगा और ये वाला जो एलिमेंट होगा, ये रो 2 का एलिमेंट है और ये रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट है। तो रो 2 और रो 3 ये हम यहां पे लिखेंगे बाय रो 2 और रो 3, जिस पे हमने वर्क करना है, ऑपरेट करना है। और याद रखिएगा, रो 2 और रो 3
इन दो एलिमेंट को जीरो करने के लिए रो वन की हेल्प हमारे पास दरकार होगी। हमने रो वन की हेल्प ले लेनी होगी। रो वन की हमने हेल्प ले लेनी है। तो हम क्या करेंगे, हम रो टू इसमें से माइनस कर देंगे रो वन को, इस रो टू में से रो वन को हम माइनस करते हैं अगर, तो क्या होगा हमारे पास 1 - 1, ये वाला एलिमेंट हमारे पास जीरो आ जाता है। और फिर हमने इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो की हेल्प अगर लेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर रो 3 में से इसको माइनस कर देना होगा। मैं आपको इधर हम रफ वर्क थोड़ा सा करते हैं, आपको जरा क्लियर हो जाएगा। अब देखें, हमने लिखा रो 2, तो रो 2 हमारे पास क्या थी, 1 3 2 एंड 13। रो 1 थी 1 1 2 9, माइनस करना था इसको, तो ये हमारे पास साइन इसके चेंज हो जाएंगे। 1 - 1 0 2 0, 13 - 9 हमारे पास कितना आ जाएगा, 8, सॉरी 4। तो ये हमारे पास एलिमेंट आ गए 0 2 0 4 0 2 0 एंड 4। ये हमने रफ वर्क की मदद से सेकंड रो को सॉल्व कर लिया। अब थर्ड रो थी हमारे पास, क्या थी थर्ड रो, 3 1 3 14, और फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और ये 27। साइन चेंज कर देंगे, तो 3 - 3 0, 1 - 3 -2, 3 - 6 -3, 14 - 27 -13। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 -2 -3 और -13। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट में हमने क्या करना होगा, ये 1 बना के इसके नीचे 0 कर दिया। अब हमने इस एलिमेंट को 1 बनाना होगा। तो इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे। फर्स्ट रो को सेम हाईलाइट कर देंगे और थर्ड रो को भी हम इसी तरह लिख देंगे। अब सेकंड रो को, सेकंड एलिमेंट को इस तरीके से 1 करेंगे कि जिसको हम 0 कर चुके हैं उन डिजिट्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्यों ना हम रो 2 को डिवाइड कर दें 2 पर। तो रो 2 0 डिवाइडिंग बाय 2 0, 2 डिवाइडिंग बाय 2 1, 0 डिवाइडिंग बाय 2 0, 4 डिवाइडिंग बाय 2 2। तो ये देखें, ये हमारे पास 1 भी आ गया। अब इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को हमने 0 करना है, तो जिस रो के एलिमेंट को आप 1 करेंगे उसी रो की मदद से हमने नीचे तमाम एलिमेंट को 0 करना होता है। तो यहां पे फिर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। फर्स्ट रो हम सेम लिख देंगे, सेकंड रो को भी सेम फॉर्म में लिखेंगे। अब हमने थर्ड रो पे ऑपरेट करना है और सेकंड रो की मदद लेंगे। अब इस एलिमेंट को 0 करना है तो क्या करेंगे, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे थर्ड रो में। रफ वर्क में करके देखते हैं। थर्ड रो क्या थी, 0 -2 -3 एंड -13। सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 0 2 0 4। प्लस करना था तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, 0 + 0 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। -2 + 2 0, -3 + 0 -3, -13 + 4 9, -9। तो ये हमारे पास 1 और नीचे वाले एलिमेंट्स भी 0 फॉर्म में आ गए। तो स्टूडेंट्स, ये 1 और यहां पे हमारे पास 0 आ गया। अब लास्ट एलिमेंट हमारे पास ये रह गया जिसको हमने 1 बनाना है। फिर रो ऑपरेशन लगाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट 1 1 2 9 0 1 0 2। रो 3 को हम डिवाइड कर देंगे -3 से,
0 माइनस 3, 0 माइनस 3 हमारे पास सेम 0 रहेगा, ये 1 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ गया। तो ये बेसिकली हमारा था एचिलॉन फॉर्म, जो हमने एचिलॉन फॉर्म से मेन डायगोनल को हमने 1 बना दिया और उसके नीचे के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो गए, 0 हो गए। अब इसको हम दोबारा से सिस्टम फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिस्टम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हमारे पास 1 जो था ये किसका कोफिशिएंट था, x1 का। तो इसका मतलब ये हमारे पास फॉर्म क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 9। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। उसके बाद x1 0 हो गया तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, x2, यहां पे x3 की वैल्यू भी हमारे पास 0 थी तो हमारे पास क्या हो गया, इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। लास्ट में x1 0, x2 0 तो x3 कितना आ गया, 3। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग 2 and 3 in 1 में x1 प्लस x2 था 2 प्लस 2x3, x3 कितना है 3 इज इक्वल टू 9। तो x1 इज इक्वल टू 9, 3 to 6, 6 प्लस 2 8, 8 हमारे पास इधर माइनस हो जाएगा और x1 का आंसर आ जाएगा 1। तो सो x1 इज इक्वल टू 1, x2 हमारे पास आ गया 2 एंड x3 इज इक्वल टू 3। ये हमारा एचिलॉन फॉर्म की मदद से हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और ये आंसर फाइंड आउट कर दिया। मज़ीद अगर आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी हो तो इसकी वेरिफिकेशन का तरीकाकार ये होगा कि आप x1, x2 और x3 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो लेट्स सपोज हम एक काम करते हैं कि इसमें हम पुट करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कर ले x1 1 था, इसमें हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। x1 की जगह अगर मैं पुट कर दूं 1, x2 की वैल्यू 2 थी तो x2 की जगह अगर मैं पुट कर दूं 2, x3 की वैल्यू 3 थी तो x3 की जगह अगर मैं पुट कर दूं 3, तो क्या हुआ, 1 प्लस 3 2 6 7, 7 प्लस 3 2 6 13, तो ये 13 के इक्वल आता है। इट्स मीन दैट कि ये हमारा सोल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट ये एचिलॉन फॉर्म की मदद से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीकाकार बता दिया।